आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन एनसीईआरटी 12th मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 12.1 में एलपीपी में क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, ये दोनों इनफिनिटी है और ये नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट है। नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब इतना ही होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा और ये जो इनफिनिटी होती है इनको आपको यूज करना है। सबसे पहले इन दोनों इनफिनिटी से पहले इक्वेशन बढ़ाओगे। इक्वेशन बढ़ानी है आपको। सबसे पहले इससे इक्वेशन बनाओगे तो x + 2y = 10 हो जाएगा और इससे बनाओगे तो क्या हो जाएगा 3x + y = 15 हो जाएगा। ये काम आपको करना है सबसे पहले। फिर क्या करना है, x को 0 करना है तो ये 2 नीचे चला जाएगा तो 10/2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, y को 0 करना है x कितना हो जाएगा, y 0 करते ही x का वैल्यू 10 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें x को 0 किया तो y का वैल्यू अपने पास आ गया 15 और y को 0 किया तो 3 नीचे जाएगा तो 15/3 x का वैल्यू आ जाएगा 5। x का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा 5। ये जब दोनों वैल्यू आ जाए तो आप ग्राफ बढ़ाएं। ये आपका x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनेगा, पहले तो इन दोनों पॉइंट को ले लो 0 5 जैसे यहाँ मान लो ये 0 5 है, ये 0 5 और 10 मान लो यहाँ पे तो ये 10 0 है तो ये वैल्यू ये लाइन ऐसे ज्वाइन करवाएंगे है ना, एकदम डार्क लाइन है ये ज्वाइन होगी। अब आपको क्या करना है, इस लाइन में इस इक्वलिटी में x और y दोनों की जगह 0 रखना है। तो ये बोल रहा है कि 0 से 10 बड़ा है और असल में 10 बड़ा होता ही है 0 से। इसका मतलब ये बात कैसी होगी, ट्रू होगी। और ट्रू अगर हो जाती है तो ग्राफ उस पॉइंट की तरफ आ जाएगा, मतलब ओरिजिन की तरफ ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट से ग्राफ बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि एलपीपी के जितने भी ग्राफ बनेंगे वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे। और ये ध्यान रखना है आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने के पीछे का राज ये होता है कि x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। दूसरी चीज, अब इसका ग्राफ बनाना है, ये 0 15 बोल रहे हैं तो मान लो यहाँ पे लगभग मान लो ना 0 15 ये 0 15 ये 0 15 और x का 5 है 5 लगभग यहाँ मान लो 5 0। अब इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन करा देता हूँ तो ये डार्क लाइन हो गई। अब आप इस लाइन में x और y दोनों की जगह क्या रखोगे 0 रखोगे। x और y दोनों की जगह क्या रखोगे 0 रखोगे तो x और y दोनों की जगह 0 रखोगे तो ये तो 0 बढ़ेगा और ये 15। ये बात ट्रू है फॉल्स, 0 से 15 बड़ा होता है, ये मूव भी 15 की तरफ ही बोल रहा है। इसका मतलब ये बात ट्रू है। इसका मतलब इस लाइन के नीचे ग्राफ आएगा। ये जो लाइन नहीं बढ़ाई है ना, इस लाइन के नीचे ही बनाना है आपको ग्राफ। इसकी आपने ये डिजाइन बनाई थी, अब आप डिजाइन और कुछ बना लो, जैसे ऐसे डिजाइन बना लो, ऐसे डॉट डॉट टाइप की। इस लाइन के नीचे डॉट डॉट टाइप का ग्राफ आएगा। ये जो नई लाइन बनाई है ना, इसके नीचे आएगा डॉट डॉट टाइप का, इससे ऊपर नहीं जाएगा तो डॉट डॉट टाइप का। इसके नीचे जो भी हिस्सा है उसमें डॉट डॉट टाइप का ग्राफ मैंने बना दिया है। इसके इस लाइन के ऊपर नहीं जाना, बस इसके नीचे नीचे बनाएगा का, इसमें डॉट डॉट टाइप का ग्राफ बन गया है। जहां पे दोनों ग्राफ इस हिस्से में दोनों डॉटेड मिक्स नहीं हुए ना, दोनों ग्राफ मिक्स नहीं हुए ना, तो इस हिस्से को आपको मिटा देना है। जिस हिस्से में अगर ग्राफ मिक्स नहीं हो रहे हैं तो उस हिस्से को आप इरेज कर देंगे। इस ग्राफ में डॉट वाला तो है लेकिन वो पुराने वाला ग्राफ नहीं है तो ये भी नहीं है, इसको भी हटाना है। मिक्स कौन से हिस्से में है, इतने हिस्से में दोनों शेडेड रीजन मिक्स हो गए हैं तो ये आपका फिजिबल रीजन है। ठीक है ना, ये कौन सा है फिजिबल रीजन है फाइनल। इस फिजिबल रीजन पर कितने पॉइंट आ रहे हैं, एक तो ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है। जो पॉइंट फिजिबल रीजन को टच करते हैं उनका नेम होता है कॉर्नर पॉइंट और जो टच नहीं करते ना वो कॉर्नर पॉइंट नहीं होते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कॉर्नर
कॉर्नर पॉइंट्स और फिर मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड। लेकिन कॉर्नर पॉइंट में भी दिक्कत है, ये कॉर्नर पॉइंट पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता नहीं है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। ये दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये अपने को निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट को बोलते हैं आईपी। आईपी मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस। कैसे निकलना है? इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। x + 2y = 10 एंड 3x + y = 15। सॉल्व कैसे करोगे वो तरीका भी आप देख लीजिए। एलिमिनेशन मेथड से करना है। यहाँ x के इनटू में 1 है, यहाँ पे 3 है, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और इसके इनटू बड़ा 1 नीचे मल्टीप्लाई करोगे। अब इनटू करो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x + 6y = 30 और इस 1 को अंदर इनटू करोगे तो 3x + y = 15। अब क्या कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 6y - y बचा 5y और ये बच गया, माइनस किया तो 15 बचा। 5 नीचे जाएगा तो y का वैल्यू तो हो गया 3 और y का वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो x + 6 = 10, 6 उधर जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। मतलब x का तो 4 है, y का 3 है। इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट ये और ये आ जाएंगे। इनको आपको इसमें लिखना है, प्लॉट करना है। तो ये आपका आ गया 0 0, दूसरा 0 5 आ गया, फिर 5 0 आ गया और 4 3 आ गया। कॉर्नर पॉइंट आप अच्छे से देख लें, मैंने वही लिखे हैं जो दोनों के मिक्स शेडेड रीजन में आए हैं। उनको अब z में डालना है। z का वैल्यू कितना है? z का वैल्यू है 3x + 2y। फर्स्ट वैल्यू x का होता है, दूसरा y का होता है। वैल्यू रखो, x की जगह 0 रखोगे तो 0 और y की जगह 0 रखोगे तो ये भी 0। x की जगह 0 रखा तो ये तो 0, y की जगह 5 रखोगे तो ये बन गया 10। x की जगह 0 रखा तो ये 15 और y की जगह 0 हो ही जाएगा। x की जगह 4 रखा तो 12 है, प्लस y की जगह 3 रखा तो 6, तो ये हो गया 18। तो उसने पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो इन सब में जो आंसर आया है उनमें से मैक्सिमम कौन सा है आपका? 18 मैक्सिमम है, तो ये आपका आंसर हो गया मैक्सिमम। अब लिखना कैसे है? लिखना ये है मैक्सिमम वैल्यू, फाइनली आंसर लिखा जाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z = 18 और वो किस पॉइंट पे मिला आपको? 4,3 एट पॉइंट 4,3 पे अपने को मिला है। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। इस तरीके से आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। इस एलपीपी को अपने को क्या करना है? सोल्व करना है, ठीक है ना। एलपीपी में आपको z दे रखा है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट की 2 इनएबिलिटी दे रखी है और ये नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट है। इससे आपको कोई खास लेना देना नहीं है, बस इतना है कि ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अब ये जो है ना, इनसे पहले आपको इक्वेशन बनाना है। इनएबिलिटी से इक्वेशन बनाओगे आप। इक्वेशन बनाओगे तो एक इक्वेशन तो बनेगा 2x + y = 3 और दूसरा इक्वेशन बनेगा x + 2y = 6। यहाँ पे आप x को छुपा लोगे तो x तो 0 हो गया, तो y का वैल्यू आपको 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और y को 0 कर दोगे, y को 0 करोगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो x का वैल्यू 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5। x का वैल्यू 1.5 है, लेकिन आपको लिखना 3/2 ही है, समझ गए। अब आओगे x को 0 करो तो 2 नीचे जाएगा तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा, और y को 0 किया तो x का वैल्यू y पूरा ही 0 हो गया, तो x का वैल्यू 6 दिखाई दे रहा है। अब अपन ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम यही होता है ग्राफ बनाना। ग्राफ में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, x और y। तो ग्राफ पहले तो इसका बनाओ। इसमें 3 6 इतने ही आ रहे हैं, 3 और 6 से लिख लो आप, 3 6 और x का, इसमें y का कितना है? 3, y का कितना है? 3, y का 3 मान लो यार, ये 3 है, y का 3 है तो ये 0 3 और दूसरा पॉइंट इसका कितना है? 3/2। 3 का आता लगभग यहाँ मिलेगा, तो ये 3/2, 0। फिर इसको आप ज्वाइन करा दोगे। दूसरी तरफ अब ये ज्वाइन तो करा दी, इसका मुंह किधर आएगा, किधर ग्राफ बनाएंगे आप ये चेक कर लेते हैं। इसमें x और y दोनों को 0 रखो, तो
ये बात ऐसे बढ़ गई। इसमें ये बोल रहा है कि जीरो बड़ा है, जीरो की तरफ मुंह आ रहा है, जीरो बड़ा है, 3 से ये बात हो गई फॉल्स। और फॉल्स होते ही ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, जो पॉइंट आपने रखा है उस पॉइंट की तरफ ना आके उसके अपोजिट चला जाएगा। अपोजिट का मतलब ऐसे जाएगा ये ग्राफ, ऐसे बताता हूं ऊपर की तरफ, ओके ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, इस पॉइंट की तरफ नहीं आएगा, ये इसके अपोजिट बढ़ेगा इस बार, ये अपोजिट ग्राफ बन गया है। अब ये कहां तक बढ़ेगा, ये ऑफ भी तो बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है इस लाइन के नीचे नहीं है ना, इसके ऊपर ही जाएगा, ये ऊपर इधर भी जाएगा, सब जगह जाएगा। ये ऐसे जा रहा है आगे की तरफ, इसे एरो से दिखा दिया है, ठीक है। अब दूसरी लाइन में आओ, ये लाइन डार्क कर देना, दूसरी लाइन कितनी है 0 3, 0 3 का मतलब यही पॉइंट है 0 3 है ना, यही पॉइंट आपका 0 3 है, असल में यही पॉइंट है 0 3, और दूसरा पॉइंट 6 0, मतलब ये ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये पॉइंट आपका 6 0 है। मैं बाकी मिटा देता हूँ, बस अपने को जो चाहिए, ये लाइन ऐसे जा रही है। अब इसका शेडेड रीजन भी निकालना है अपने, इसका शेडेड भी वैसे ही निकलेगा रीजन। x y को 0 करो, इसमें x और y दोनों को क्या कर दो 0 0 किया तो इसका मूव इधर हो गया, 0 से 0 बड़ा है 6 से, ये 0 की तरफ हुआ, इसका मतलब 0 बड़ा है 6 से, और ये ऐसा होता नहीं है असल में, 0 थोड़ी बड़ा होता है 6 से, इसका मतलब ये बात फॉल्स है। तो इस लाइन पे, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है जो मैंने नई वाली बनाई है, इस लाइन के नीचे नहीं बनेगा, इस लाइन के क्या बनेगा ऊपर बनेगा। और इस बार मैं ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे 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 इस लाइन के ऊपर ही बनाना है, देखो ऐसे बना रहा हूँ, इस बार मैं ऐसे बना रहा हूँ, उसको ऐसे बनाया था, इसको ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। कहाँ तक बनेगा, इसके ऊपर जितनी भी जगह है ना वहाँ सब जगह बनेगा, समझ रहे हो, ये बन गया। अब मिक्स कहाँ हुआ, बस केवल इस ऊपर वाले हिस्से में मिक्स हुआ, इसका मतलब ये वाला मिक्स नहीं हुआ, इसका मतलब इसको अपने को क्या करना है मिटा देना है, इसको अपने को मिटा देना है। अब पहली बात है कि ग्राफ बना है कैसा, ऊपर तो जा रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ का नाम होगा अनबाउंडेड। इस ग्राफ में प्लस पॉइंट मिला है, क्या मिला है, कॉर्नर पॉइंट कितने हैं, कॉर्नर पॉइंट एक तो ये रहा और एक ये रहा। इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन यही हो रहा है, समझ गए। इसमें आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दो ही पॉइंट का इस्तेमाल होना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब आगे अब वही काम करो, कॉर्नर पॉइंट्स और वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू अपने पास कितना है स्टार्टिंग में x + 2y, और कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, जो मिक्स शेडेड रीजन है उस पे एक तो ये पॉइंट कॉर्नर है और एक ये पॉइंट कॉर्नर है, तो क्या है, एक तो 0 3 है और एक कितना है 6 0 है, ये x है ये y है। आप वैल्यू रखो, x की 0 y की 3 रखा तो 6, x की 6 रखी तो ये 6 आ गया, दोनों ही वैल्यू बराबर आ गई तो क्या बोलेंगे, दोनों ही बराबर है तो ये ऐसे बोलेंगे कि मैं तो छोटा हूं मैं बड़ा हूं, ये दोनों बराबर वैल्यू आ गई, इक्वल वैल्यू आ गई, तो दोनों ही तो मिनिमम है, दोनों ही तो मिनिमम है और दोनों ही वैल्यू कैसी है मैक्सिमम है। समझ में आई होगी बात कि दोनों ही मिनिमम है दोनों ही मैक्सिमम है, लेकिन मैंने यहाँ पे मिनिमम इसलिए दिखाया क्योंकि सवाल मिनिमम का था। अब आगे ये जो वर्क लिख रहा हूं यहाँ पे, ये वर्क आपको करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखने वाला वर्क। ये कब लिखना पड़ता है जब अनबाउंडेड बने, ग्राफ पैक नहीं बने। पिछले क्वेश्चन में ग्राफ क्लोज था, ये आगे तक पढ़ रहा ऊपर तक, इस कंडीशन में आपको ये वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क क्या है कि जो z लिखो आप, z का वैल्यू कितना है x + 2y, वो लिखना है, वो लिख के जो मिनिमम वैल्यू आपकी आई है, दोनों मिनिमम ही है, इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू लिख दी। और सवाल अगर मिनिमम का है तो आप यहाँ पे लेस देन लगाओगे, अगर सवाल मैक्सिमम का है तो क्या लगाओगे ग्रेटर देन लगाओगे। अब सवाल मिनिमम का है इसलिए लेस देन लग गया। अब क्या करना है, अब जो काम बता रहे हैं वो आप सुने आगे का।
आगे का काम क्या है कि ये जो है ना, अब इसको इक्वेशन में तब्दील कर लो। इक्वेशन बनाओगे इसकी x + 2y = 6। अब x को 0 किया तो 2 नीचे गया, y का वैल्यू 3, y को 0 किया तो x का वैल्यू 6। यहाँ पे मैंने इक्वल नहीं लगाया, आपको भी नहीं लगाना है। इक्वल नहीं होता है तो लाइन बढ़ती है डॉटेड। लाइन कैसी बढ़ती है? डॉटेड लाइन बढ़ती है। ये लाइन हमेशा डॉटेड बढ़ेगी। ये कब बढ़ती है? अनबाउंडेड के केस में बढ़ती है, जब बाउंड नहीं हो। अनबाउंडेड का मतलब ऊपर खुला है, अनबाउंडेड के केस में बढ़ जाएगा तो इसकी डॉटेड लाइन बनेगी। 0,3 कहाँ पे है? 0,3 मैं अलग मार्कर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जरूरत पड़ेगी। 0,3 ये है और 6,0 ये इसी लाइन के ऊपर डॉटेड लाइन एक और बढ़ेगी। आपको एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन बनेगी, इसके ऊपर ही बढ़ जाएगी ऐसे। लेकिन अभी ये मिक्स नहीं है। अब मिक्स हुआ बताते हैं मिक्स कैसे होता है। इसमें भी आप x y की जगह 0 रखोगे, 0 रखा तो 0 से 6 बड़ा होता है। ये बात कैसी है? ट्रू है। इसका मतलब ग्राफ किधर आएगा? ओरिजिन की तरफ आएगा। ओरिजिन के लिए ये पार्ट ट्रू है, इसका मतलब इसका जो रीजन बनेगा वो ओरिजिन साइड में बनेगा ऐसे। तो क्या ग्रीन एरिया और ब्लैक एरिया मिक्स हुए? नहीं हुए। अगर मिक्स हो जाते तो अपन लिखते हैं कि नो मिनिमम वैल्यू फाउंड या नो मैक्सिमम वैल्यू फाउंड। लेकिन ग्राफ ग्रीन और ब्लैक ग्राफ दोनों आपस में मिक्स नहीं हुए, इसका मतलब अपन बोलेंगे कि जो आंसर आ चुका पहले, तो अपन क्या बोलेंगे? नो कॉमन एरिया बिटवीन ग्रीन एंड ब्लैक। यहाँ पे मैं ग्रीन ब्लैक बोल रहा हूँ, वहां पे आप वैसे बोले कि इन दोनों के बीच में ग्रीन एरिया नहीं है। नो ग्रीन एरिया बिटवीन लास्ट वर्क एंड फर्स्ट वर्क, ऐसे बोलते हैं। बोलने का कोई भी स्टाइल हो सकता है आपका। या डॉटेड इनइक्वालिटी एंड डार्क इनइक्वालिटी के बीच में कोई भी मिक्स नहीं हुआ, और मिक्स नहीं हुआ तो कोई कॉमन एरिया नहीं निकला। कॉमन एरिया या कॉमन पॉइंट्स भी बोल सकते हो, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो दैट आंसर दैट above answer is correct. Above answer is correct. Above answer correct है। Above answer क्या था? 6 था। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z जो अपना पहले था वही आंसर है। मिनिमम वैल्यू ऑफ z = 6 एट पॉइंट नहीं, अभी दोनों की जगह 6 होता है ना, तो अपन पॉइंट नहीं बोलते। तब अपन क्या नहीं बोलते? पॉइंट नहीं बोलते। वो पॉइंट पे नहीं है, वो इस पूरी लाइन पर ही है, क्योंकि दोनों पॉइंटों पे मिल गए ना। इसका मतलब लाइन जॉइनिंग, वो z का मिनिमम वैल्यू है ना 6 है, वो एट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स दोनों सेम आ जाते हैं तो आपको लाइन बनानी है। और 2 पॉइंट कौन से हैं? 0,3 एंड 6,0। ये इसका आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। अगर इस तरीके से आप पूरा बढ़ाते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन सही होता है।